Welcome to my channel Pragati Teaching Center. हेलो दोस्तों, आज हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो पार्ट 1 नहीं करने का मतलब एक वीडियो हम लोग का आ चुका है पहले ही, ठीक है ना। आज हम लोग इसका दूसरा वीडियो लाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हेडिंग देते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। इसका हिंदी होता है अनुपात एवं समानुपात, ठीक है। इससे रिलेटेड हम लोग उस दिन बेसिक को समझे थे कि बेसिक क्या होता है रेशियो प्रोपोर्शनल का। पूरा बेसिक निचोड़ हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत और आज समझ लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए A:B ना, A अनुपात B = अगर 3:4 हो, ठीक है ना, 3:4 हो, और आपसे अगर पूछा जाए A² + B² बटे A² माइनस का B² क्या होगा, तो आप कैसे बताओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बेसिक से बात करेंगे आपके सामने कि अगर हम रेशियो में बात करें तो अगर ये 3x 4x रहा होगा तो A का वैल्यू 3x और B का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो A के जगह पे यहाँ पे 3x पुट करेंगे, तो A के जगह पे 3x पुट करेंगे, 3×3 = 9x², और यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 4×4 = 16x²। और इधर आ जाइए, B का वैल्यू कितना है, अच्छा सॉरी हाँ ठीक है, A का वैल्यू फिर कितना है, 3 है, देखिए 9x²। और ये चीज़ें प्लस में ही रहने दो तो भला है, ठीक है, प्लस में ही रहने देते हैं। या तो यहाँ पे हम 2 कर लेते हैं, ठीक है ना। फिलहाल हमें बेसिक समझना है, 2 कर लिए। तो देखिए ये कितना हो गया, 9×2 = 18x² और प्लस 16x²। तो देखिए सब जोड़िए, तो 16 9 ऊपर में कितना हो गया, 25x², और नीचे कितना हो गया 814 और 1 1 2 यानी कितना हो गया 3, 34x², ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए x² कट जाएगा, दैट मीन्स इसका जो वैल्यू आएगा 25/34 आएगा। तो ये चीज़ें आया, लेकिन ये चीज़ें कब आएगा, जब इसका ऊपर नीचे का यूनिट सेम रहेगा। ये बात आपको ध्यान देना है। ये कब मानेंगे, जब ऊपर नीचे का यूनिट सेम है। जैसे मान लीजिए इधर भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो ये भी स्क्वायर है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा x या y जो भी आप मान रहे हो, तो वो कट जाना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि एक और क्वेश्चन लेते हैं हम जिसमें कि आपका सेम नज़र नहीं आएगा। चलिए एक और लेते हैं जिसमें आपका सेम नज़र नहीं आएगा। तो उस क्वेश्चन को कैसे आप करोगे, जैसे मान लीजिए हम कहें A:B = 2 मान लीजिए 5 है, और बंदा आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया AQ + B² बटे BQ - A²। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ज़रा ध्यान दीजिए। इस कंडीशन में क्या प्लस का ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी x इधर भी x, तो A का वैल्यू 2x, B का वैल्यू कितना हो जाएगा 5x। तो A का वैल्यू 2x यानी कितना हो जाएगा 8x³ ना, प्लस और ये B² हो जाएगा तो 25x²। और उसके बाद इधर आ जाइए, अच्छा इसके बाद इसमें आ जाइए, देखिए माइनस ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं है, चलो माइनस दे दी तो माइनस रहने दो। BQ है, BQ का मतलब कितना हो जाएगा 125x³ और माइनस का A² यानी 4x²। तो यहाँ पे गाइज आप क्या देख रहे हैं, ऐसे कंडीशन में आप इसका आंसर निकाल पाना बहुत मुश्किल होगा। यानी हम मुश्किल ही नहीं कर सकते हैं, नोट डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ बच्चे कैसे होते हैं, डायरेक्ट समझ लेते हैं, डायरेक्ट उनके गुरु को बता देते हैं कि कोई बात नहीं 2:5 है, तो A का वैल्यू 2 मान लेना बेटा, B का वैल्यू 5 मान लेना। लेकिन ये देखिए भाई, थोड़ा सा समझना आपको क्या है, A का वैल्यू यहाँ पे 2 है, B का वैल्यू 5 तब मानेंगे जब नीचे में यूनिट सबका सेम रहेगा। नहीं तो आप कुछ भी यहाँ पे A का वैल्यू 2 मान के B का वैल्यू 5 मान के तो आप बना लेते, लेकिन ये चीज़ें आपका यहाँ पे गलत हो जाता, ठीक है ना। यूनिट सेम नहीं है इसीलिए नहीं निकाल सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे नॉट डिटरमाइंड। ऐसे सवाल हम लोग नहीं निकालते हैं, ठीक है ना, इसका आंसर हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। यूनिट सेम होना चाहिए,
तभी निकाल पाएंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। उस दिन भी हम लोग बेसिक सीखे, थोड़ा सा अभी और सीखे, अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन आज का लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इफ, यानी इसका मतलब था यदि A अनुपात B इक्वल टू 3:2, ठीक है ना। तो आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है 5A प्लस 2B, ठीक है ना, 5A प्लस 2B और इंटू 3A प्लस 4B, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब आपसे पूछा है, तो जरा ध्यान दो, यूनिट सेम है, वैसे आपको देखना नहीं है, थोड़ा सा बता दिए, कोई ए बी यूनिट सेम है, मतलब एक ही है, किसी पे स्क्वायर या क्यूब नहीं है। तो यहाँ पे A का वैल्यू 3 और B का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो A का वैल्यू 3 यानी 3 यानी कितना हो गया, देखो यहाँ 15 हो गया, और ये पे 2 दूना 4 हो गया। इस पे आ जाइए, यहाँ पे 3 3 सा कितना हो गया 9 हो गया, प्लस कितना 4 2 सा कितना हो गया आपका 8 हो गया। तो ये हो गया 19 और ये कितना हो गया 8 9 17। तो दैट मीन्स इसका आंसर कितना हो गया गाइस 19:17, ठीक है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका इफ 5A माइनस 3B, 5A माइनस 3B अनुपात 4A माइनस 2B इक्वल टू 2:3। देन आपसे क्या पूछा गया, देन आपसे पूछा गया A अनुपात B क्या होगा, ठीक है ना। देखिए उस तरह का क्वेश्चन कर लिए तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह का 10 क्वेश्चन करें, आप बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो वैसे क्वेश्चन हम लोग कवर किया। आप देखिए कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, सब एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है, तो कुछ इस अनुपात में दे दिया है, तो A/B का वैल्यू आप कैसे निकालोगे। तो बहुत आसान और सरल है, कुछ नहीं करना है दोस्त। 5A माइनस 3B बटे 4A माइनस 2B इक्वल टू क्या है गाइस 2/3, रेशियो क्या है इसका 2:3 का। तो कुछ नहीं करना है गाइस, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन आपको कर लेना है, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर लेना है। तो ये बताओ कितना हो गया 15A हो गया, और ये 9B हो गया, और ये देखो 8A हो गया, और ये माइनस का 2 2 4B हो गया। तो 8A को इधर ला लो, कितना हो गया 7A, और उसको उधर लेके चले जाओ, कितना आ गया 5B। तो A और B का रेशियो आपका निकल के क्या आ गया भाई, A और B का रेशियो निकल के आ गया 5:7, ठीक है ना। क्योंकि डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा इस कंडीशन में, अगर 7A=5B है तो इसका मतलब इसका वैल्यू A का वैल्यू 5 हो जाएगा, B का वैल्यू 7 हो जाएगा। वैसे अपोजिट करने आप लोग जानते होंगे, बहुत छोटी सी बात थी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ऐसे क्वेश्चन को आप क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करके आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है गाइस, देखिए 3 है इफ 3/5P। अच्छा इस क्वेश्चन को बनाने से पहले थोड़ा सा एक बात समझिएगा, चलो कोई बात नहीं, पहले इसको कर ही लेते हैं उसके बाद समझेंगे। इफ 3/5P इक्वल टू 7/9Q इक्वल टू 4/5R। तो नॉर्मली आपसे P, Q और R पूछा गया है, ठीक है ना। नॉर्मली आपसे क्या पूछा है, P, Q, R का अनुपात बताइए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, आपको पहली क्लास में हम लोग बताए थे, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग जब बेसिक निचोड़ बता रहे थे तो आपको 2 चीज़ें बताए थे कि अगर A/B 2:3 दिया रहेगा और B/C अगर आपको 4:5 दिया हुआ रहेगा, तो आप A/B/C यानी A अनुपात B अनुपात C आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये आपको बताए थे। 2-3 मेथड बताए थे, जिसमें से एक कॉमन आपको बताए थे, एक तो आपको बताए थे कॉमन मेथड से, और एक आपको बताए थे ट्रेन चलाने वाला, ठीक है ना। एक आपको बताए थे कि ट्रेन चलाने वाला मेथड बताए थे। तो जो आसानी हुआ था उस समय हम आपको बोले थे कि सबसे आसान मेथड ये भी है, लेकिन ज़रूरत पे आपका ये भी बहुत ज़्यादा काम देता है, ठीक है ना। तो देखिए A अनुपात B 2:3 है, B अनुपात C 4:5 है। तो कैसे आप A अनुपात B अनुपात C निकालोगे। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन टर्म ढूंढते हैं। देखो कॉमन क्या है गाइस, कॉमन है आपका B। कॉमन क्या है,
कॉमन है आपका बी। यहाँ देखो ये भी बी वही भी सेम है, तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी कितना है 4 है। तो ये बातें आपको नहीं पच रहा होगा कि सर यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 कैसे है। तो सबसे पहले इस चीज़ को हम लोग करेंगे इक्वल, ठीक है ना। तो इक्वल कैसे करेंगे यार देखिए, तो 3 और 4 का ले लेंगे एलसीएम। 3 4 का एलसीएम कितना होता है गाइस 12 होता है, तो हमको 12 बनाना है। तो इधर कर देते हैं 4 से मल्टीपल, इधर कर देते हैं हम लोग किससे मल्टीपल 3 से मल्टीपल। तो जैसे ही 4 से मल्टीपल करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो 4 दूना 8 हो जाएगा ना, 4 दूना 8 हो जाएगा। चलो हम नीचे लिख देते हैं 4, इसको हटाओ यहाँ से, कोई बात नहीं, स्पष्ट रूप से देखो 4 दूना कितना हो गया गाइस 8 हो गया, और ये आपका 4 किया कितना हो गया 12 हो गया। इधर देखो 4 किया, ये देखो 12 हो गया, और ये आपका हो गया 5 किया 15 हो गया गाइस, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में आपका क्या हुआ देखो, अब ये ए बी सी आपको निकालना है, और ये बन गया आप नया ए अनुपात बी, और ये आपका बन गया बी अनुपात सी। तो अब यहाँ पे देखो ये और बी है, देखो क्रॉस करके, तो ये भी देखो बराबर है कि नहीं, यहाँ भी 12 है, और ये भी देखो यहाँ पे 12 अनुपात 15 निकल गया है। तो यहाँ पे देखिए, तो अब आराम से कह सकते हो आप कि ए अनुपात बी अनुपात सी जो आपका हो गया 8 12 और 15 हो गया, ठीक है ना गाइस। तो ये हम लोग देखे थे, और ट्रेन चलाने वाला मेथड भी आपको बताए थे। ट्रेन चलाने वाले मेथड में क्या था कि हम लोग बड़े से बड़े सवाल को, जो चाहे ई तक क्यों ना निकालना हो, उसको हम लोग आसानी से निकाल रहे थे, ठीक है ना। तो आइए ये सेकेंड मेथड को हम लोग थोड़ा जानते हैं, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। कैसे देखिए, अगर हम कहें ए अनुपात बी 2:3, ठीक है ना, और बी अनुपात सी आपका है 5:4, ठीक है गाइस। अब आपको पता करना है कि अब हमको बताइए कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो आप कैसे निकालोगे, सेकेंड मेथड से, ठीक है ना। सेकेंड मेथड जो आपको हम पहले क्लास में समझाए भी थे। तो यहाँ पे हम लोग चलाते हैं ट्रेन मेथड जो आपको बताए थे। तो यहाँ पे सीधा सीधा करते हैं, जब आपको ए निकालना होता है, यहाँ देखिए जब आपको ए निकालना है, ठीक है ना, जब आपको ए निकालना है तो ए देखिए कहाँ है, यहाँ है। तो कुछ नहीं करेंगे, ए यहाँ है, यहाँ से हम सीधा चलेंगे, ठीक है ना। तो सीधा और कहीं ए मिलता है तो उसके पास जाते, कहीं नहीं मिला, यहाँ से चले एकदम सीधा आप स्टेशन पे लग गए, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ से चले यहाँ लगे, इसका मतलब यहाँ से चले यहाँ के लग गए। तो 2 पंचे कितना हो गया बताओ, 10 हो गया। चलो ए तो निकल गया आपका, अब आपको बी निकालना है। तो बी देखो कहाँ है, देखो बी यहाँ है, और उसके बाद बी कहाँ है, देखो आगे है बी क्या, नहीं इधर है, देखो बी इधर है। ट्रेन खुलेगा, वो अपना स्टेशन को ढूंढते हुए पहुँच जाएगा। देखो यहाँ चला और बी इधर था, यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब बी यहाँ है, देखो तो ये हो गया 5 3 क्या 15, यानी 5 3 हो गया 15। अब आपको सी निकालना है, सी कहाँ है गाइस, सी यहाँ है। तो खुलेगा तो स्टेशन पर से ही ना, तो यहाँ से खुलेगा, यहाँ आके सी पे क्या होगा, लग जाएगा। तो यहाँ पे आके लग गया, तो कितना हो गया देखो 3 चौक 12 हो गया आपका, कितना हो गया 3 चौक 12। तो देखो निकल के क्या आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी आपका 10 15 और 12 निकल गया, ठीक है ना। तो ये तरीका था आपका सेकेंड मेथड जो हम लोग बता चुके थे पहले, ठीक है ना। अच्छा थोड़ा बहुत और सीख लीजिए कि इसमें जो बड़ा से बड़ा नंबर आ जाए तो उसको हम कैसे करेंगे। जैसे देखिए, अगर हम कहें ए अनुपात बी, मान लीजिए ए अनुपात बी 1:2 है, और बी अनुपात सी आपका 3:4 है, और सी अनुपात डी आपका चलो पूछ ले सेम मत करो 2:5, ठीक है ना गाइस। अब आपको निकालने, हम बोल रहे हैं ए बी सी डी निकालिए, ठीक है ना। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, ए अनुपात बी 1:2, बी अनुपात सी 3:4, सी अनुपात डी 2:5। तो आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो कैसे निकालेंगे, तो जैसे अभी तुरंत आपको हम बताए हैं सेकेंड मेथड में ट्रेन चलाने, तो वही चलाएंगे। देखिए कैसे आराम से निकालेंगे, इसमें कॉमन हमको ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए ए है, तो ए और कहीं है क्या, देखिए ए कहीं और है क्या, नहीं कहीं और नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से खुलेगा डायरेक्ट ये लग जाएगा यहाँ पे आके, ठीक है ना। तो यहाँ पे आके लग जाएगा, यानी 1 × 3 × 2 कितना हो गया बाबू 6 हो गया। अब इधर आ जाओ, अब हम लोग बी निकालेंगे, ए निकाल चुके हैं। तो बी ध्यान से देखो आप,
बी कहाँ है, देखो बी यहाँ है, तो इसका मतलब यहाँ से खुलेगा, यहाँ से खुलेगा, यहाँ आके लग जाएगा ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ देखिए यहाँ से आएगा, यहाँ आके लग जाएगा, क्योंकि बी यहाँ था, इधर लगना चाहिए, लेकिन बी एक इधर है। अगर इधर लेटर है तो वो उधर घुस जाएगा, ठीक है ना, अपने स्टेशन पे ही ना जाएगा, अपने गंतव्य स्थान पे ही पहुँचना है उसको। तो बी देखो इधर है स्टेशन, तो इधर आके लग गया वो आराम से। तो देखो 3 दूना 6, दूना कितना हो गया बाबू, 12 हो गया, तो आपका बी भी निकल गया। अब हम लोग सी कैसे निकाले भाई, तो सी स्टेशन देखो यहाँ है और सी यहाँ है। अरे भाई खुलेगा तो स्टेशन पर से ही ना, ऊपर से ही ना, यहाँ से खुलेगा इधर आ जाएगा, तो ध्यान दो इधर, यहाँ से खुलेगा इधर आ जाएगा, क्योंकि ये देखो सी है, फिर इधर देखो सी है, तो 4 दूना 8 और 8 दूना कितना हो गया बाबू, 16 हो गया। ये हम निकाल चुके हैं, सी निकाल चुके हैं। अब हमको डी पता करना है, तो डी तो एक ही यहाँ है, इसका मतलब ऊपर से खुलेगा सीधे डी के पास पहुँच जाएगा, तो यहाँ से खुलेगा और यहाँ आके पहुँच गया। तो देखो 4 दूना 8, पंचे कितना हो गया, 40 हो गया। तो ये आपका आ गया। अब कट होगा तो आप कटा सकते हो, तो चलो कटा दो, 2 3 2 6 2 8, 2 से 20 हो गया। तो कहने का मतलब सीधा सीधा बात है कि ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 6, सी का वैल्यू 8 और डी का वैल्यू क्या हो गया, 20। जरूरी नहीं कि एग्जामिनर आपसे इतना बड़ा पार्ट पूछे, एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। इसमें आपसे पूछेगा कि बाबू सी अनुपात डी बताइए क्या होगा, तो आपसे सी अनुपात डी पूछा है तो आप तुरंत बताएंगे क्या होगा भाई, R/20। अब ये दोनों में कटेगा तो कटा लीजिए, 4 2 8, 4 5 20, यानी सी अनुपात डी जो है आपका कितना है, 2:5 है। तो एक ये तरीका हो गया। ये सेकेंड मेथड थोड़ा सा इजी है कॉमन की तुलना में। हम ये नहीं कहते कि कॉमन का कोई यूज़ नहीं है, कॉमन का यूज़ करेंगे हम लोग सवाल में, लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा सा हमको ये मेथड आसानी लगता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं A B C D E F में चला जाए तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, आप बोलोगे गुरुजी F तक बोले, तो हमको F तक दिखाइए कैसे होगा। तो हम देखिए F तक भी आपको दिखाते हैं। एक सवाल है, देखिए A अनुपात B 2:3 है, B अनुपात C 1:4 है, C अनुपात D 3:2 है, एंड D अनुपात E 1:5 है, एंड E अनुपात F आपका 2:4 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या है, कितना बड़ा नंबर लिए हैं, A और B का रेशियो, B और C का रेशियो, C और D का रेशियो, D और E का रेशियो और E और F का रेशियो। अच्छा एक बात है कि बच्चे जब सवाल सॉल्व करते हैं वो सीख जाते हैं, तो बहुत थोड़ा सा कुछ चीज़ देखते नहीं हैं और वो करेंगे क्या, अचानक से सारा चीज़ को जैसे हम बताएं उसे सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यहीं पे गड़बड़ी कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, जैसे देखिए C/D लगातार होना चाहिए, AB देखो BC तभी निकलेगा। देखो BC के बाद देखो CD, फिर देखो DE, फिर देखो EF, है ना। ऐसा नहीं होगा तो फिर आप नहीं लगा पाओगे। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, थोड़ा सा बीच में आपको डिस्टर्ब करता है। कैसे, वो दे देगा आपको यहाँ से D अनुपात C ऐसे करके दे दिया, और ये रेशियो जो 3:2 होना चाहिए था ये आपको 2:3 करके दे दिया। आप तो बच्चे मासूम हैं, आप क्या करोगे, ऊपर से A देख, चलो भाई हाँ आज तक निकालना। आपसे एग्जामिनर सिंपल लैंग्वेज में आपसे पूछेगा कि A और F बताइए, ठीक है ना, कुछ भी, या हम आपको पूरा निकाल के बताएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आप क्या, अब सोचोगे भी नहीं, थोड़ा सा भी देखोगे भी नहीं, और आराम से A निकाल दोगे, आराम से B निकाल दोगे, आराम से C निकाल दोगे, D निकाल के जो पूछेगा आप बता दोगे। लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चेक कर लेना कि क्या ये सब चीज़ मिल रहा है, भाई नहीं मिला। देखो A B B C, देखो यहाँ पे तो C के बाद C आना चाहिए ना यहाँ, लेकिन यहाँ पे D अनुपात C है। तो एग्जामिनर कभी कभी यहाँ पे उल्टा देता है, तो आपको ये कर लेना है, ठीक ठाक कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा गाइस, C अनुपात D करेंगे, जब ये उल्टा करेंगे वैल्यू तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। क्या होगा, पलट के 3:2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं। वैसे देखिए अगर आपसे A और F पूछेगा तो बहुत आसानी है। A तो निकालेंगे, सीधा यहाँ चलाएंगे, और F निकालना है तो F तो लास्ट में, इसका मतलब कहीं नहीं है, यहाँ से यहाँ खुल जाएंगे। तो एक बार यहाँ से यहाँ गुना कर लेना, एक बार यहाँ से यहाँ गुना कर लेना, A और F आ जाएगा। लेकिन हम कहते हैं कि आपको पूरा निकालना पड़ेगा, अभी पूरा निकालिए ताकि आप लोग सीखो, ठीक है ना। हम आपको पूरा निकालने बता रहे हैं, तो यहाँ कैसे पूरा निकालेंगे, देखिए हम पूरा निकालेंगे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E अनुपात F। चलिए निकालिए मेरे साथ साथ, आप भी निकालिए।
कॉपी पेन लेके बैठिए और निकालिए। देखिए ए निकालना है तो ए कहाँ है बाबू, यहाँ। तो यहाँ से लेके तो सीधा चल जाएगा, ए में तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 3 जा 6, 1 से तो कोई दिक्कत नहीं मल्टीपल का। 6 दूना कितना हो गया 12, तो ए आपको कितना हो गया बाबू 12 आ गया। अब आपको बी निकालना है। देखो गाइस बी कहाँ है, यहाँ है, और यहाँ से देखो कहाँ है, यहाँ से आपका ऐसे सीधा ऐसे चल गया ना स्टेशन तक लास्ट में लग जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। तो देखो बी 3 दिया 9, 9 दूना कितना हो गया 18, तो ये हो गया आपका कितना 18। चलो सी पे आ जाओ। सी कहाँ है, देखो सी यहाँ है, इसका मतलब यहाँ से खुलेगा, और देखो सी कहाँ है, यहाँ है। तो गाइस यहाँ से खुलेगा, यहाँ से खुलेगा, फिर इधर आके लग जाएगा। देखो यहाँ 4 या 12 फिर इधर आ जाएगा ना, ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे आ जाएगा स्टेशन पे। तो 4 या 12 या 36, 36 दूना कितना होगा बाबू 72। वेरी गुड। चलो हम लोग सी तक आ चुके हैं। डी का पता करो भाई, डी का है, देखो डी यहाँ है और यहाँ के बाद कहाँ है, यहाँ है। इसका मतलब यहाँ से गाड़ी खुलेगा और यहाँ आके लगेगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे खोलो आप भी, डी यहाँ है, इसके सामने डी यहाँ पे आएगा डी। देखो 4 या 12 दूना 24, फिर इधर आके लग जाएगा। 24 दूना कितना होगा 48, ठीक है ना। और चलो ई बताओ बाबू, ई है यहाँ, देखो ई कहाँ है, ई है आपका यहाँ पे। तो यहाँ से खोलो, यहाँ से खोलो, यहाँ से खोलो, यहाँ आके लगेगा, और उसके बाद यहाँ पे तो है, इधर आ जाएगा। तो देखो ठीक है, तो कोई बात नहीं। 4 या 12 दूना 24, 5 120, 120 दूना कितना होता है बाबू 240। अब थोड़ा सा मल्टीपल आपका ठीक रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 4 या 12, हाँ 12 दूना 24, 24 5 120, 120 दूना कितना होता है 240, ठीक है। चलो अब एफ निकालना है, तो एफ तो कहीं और नहीं है, यही है ना। तो डायरेक्ट यहाँ से आएंगे और यहाँ पे देखो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएंगे। तो 4 या 12, 12 दूना 24, और 24 5 120, 120 चौका कितना 12 चौक 48, यानी 480, 480। अब गाइस क्या है, जो कटेगा आप उसको काट के रेशियो निकालेंगे। सवाल ये है कि क्या सर इतना बड़ा एग्जाम में पूछेगा। देखो पूछता है, बहुत बार एसएससी में आ चुका है, लेकिन ये इतना बड़ा आपसे नहीं पूछेगा। आपको कुछ भी पूछ देगा इसमें, सी या एफ पूछ सकता है, या 2-3 करके आपसे पूछ सकता है, लेकिन आपको तैयार रहना है, प्रिपेयर रहना है खुद को सभी निकालने के लिए। तो क्या बताओ, आप कुछ भी वैल्यू दे, एफ जी तक आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको समाप्त करें, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है ना, इसको हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है ना। ये नॉर्मल बात थी जो आपको जानना ज़रूरी था, पहले भी सिखाएं, आज भी रिमेंबर करवा लिए। अच्छा एक बात और है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है जिसको जानना ज़रूरी है, ठीक है ना। क्या था, देखिए अगर कभी ऐसा क्वेश्चन हो 2a = 3b = 5c, ठीक है ना, और देन आप अगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, ठीक है ना, a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए a b, जब आपको a निकालना होगा तो ऐसे क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं, जब आप नहीं ताप झांक प्रोसेस आप जानते होंगे, ताप झांक प्रोसेस के जरिए कि जब आपको a निकालना है तो a को बंद कर दो, ठीक है ना, और b और c वाले का प्रोडक्ट को मल्टीपल, b और c वाला कोएफिशिएंट जो है उसको मल्टीपल करो। देखो 5 या कितना हो गया बाबू 15 हो गया। जब आपको b निकालना हो तो b वाले को झाँक दो, c और a वाले का मल्टीपल करो, 5 गुना कितना हो गया बाबू 10 हो गया। और जब आपको c निकालना हो, c वाले को ढक दो और a और b वाले को मल्टीपल करो, तो 3 गुना कितना हो गया बाबू 6 हो गया। तो ये आपका रेशियो हो गया। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो ये छोटी छोटी बात है जो कि जानना चाहिए, ठीक है ना। चलो तो आज देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 कर रहे थे, आ जाओ इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो अभी तुरंत आपको सिखाए हैं इसीलिए क्योंकि ये क्वेश्चन हमको करना था। तो कैसे करेंगे, पी क्यू आर तभी आएगा जब स्पेशली पी क्यू और क्यू आर का रेशियो इससे निकल जाए, क्योंकि अभी जो हम बता रहे थे वैसा भी तो नहीं है ना, हैं। अभी जो आपको हम बता रहे थे कि इसको झाँक के मल्टीपल कर लेना, ये तो रेशियो में है, करोगे तो फिर बड़ा हो जाएगा। तो हम कहते हैं इसको स्पेशली पी क्यू प्लस निकालो। देखो पी क्यू, पहले इन दोनों को लो, पहले हम कहते हैं इन दोनों को ले लो। तो इन दोनों को ले लो, इन दोनों को लेने से इन दोनों को इसको लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर लो। देखो 9 या कितना हो जाएगा बाबू 27 पी हो जाएगा,
और 7 × 5 = 35 क्यू हो जाएगा ना। तो स्पेशली आपको पता होगा जब ये हो गया तो P और Q का जो रेशियो है वो क्या बन के निकलेगा, बताओ क्या निकलेगा। तो आराम से P/Q लिखोगे तो Q का प्रोडक्ट देखो इधर आ जाएगा, तभी तो Q के साथ मल्टीपल होगा 35 Q होगा, और बटे कितना 27 इसके साथ आ जाएगा ना। कटेगा क्या, तो हाँ कटेगा, 3 से नहीं, किसी से भी नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा ना। तो इसका मतलब ये रेशियो कितना निकल गया बाबू, 35:27। क्या निकल के आया, 35:27। ठीक है गाइस। अब आपको जिस तरह से आप इसमें निकाले हो PQ, उसी तरह से आपको QR निकालना है। तो QR देखो कहाँ है, देखो QR यहाँ पे है। तो इन दोनों को अब ले लो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करो, 7 × 5 कितना हो गया बाबू, 35 Q हो गया, और उसके बाद 9 × 4 कितना हो गया बाबू, 36 R हो गया। तो QR का जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 36/35। क्या बन गया, 36/35। यानी आपका R हो गया 35, Q हो गया 36। ठीक है ना। तो क्या हो गया, यहाँ से देखो Q और R का रेशियो बन गया 36:35। ठीक है ना। तो थोड़ा सा बड़ा नंबर था, कोई दिक्कत नहीं। अब आप PQ निकाल सकते हो, ये हम आपको सिखा चुके हैं। ठीक है ना। अब आप PQ आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, तो देखो यहाँ पे P/Q/R निकालने बताए थे। P कैसे निकालेंगे, यहाँ से आएगा, यहाँ का प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है ना। तो उसके बाद Q कैसे निकालेंगे, तो ये वाला मल्टीपल कर देंगे, क्योंकि Q यहाँ पे आता है, मल्टीपल कर देंगे। ठीक है ना। और उसके बाद देखो R निकालना है, तो यहाँ से देखो क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीपल कर देंगे। ठीक है ना। चलो देखिए A+B/B+C/C+A क्या है, 5:7:6 एंड 2A-3B+4C = 66 है। देन आपसे C पूछा है, कैसे निकालोगे। तो आइए जानते हैं ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है, अगर ये सबको आप जोड़ोगे A+B+B+C+A, अगर आप सबको जोड़ोगे तो ये ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा, A+B+C हो जाएगा ना। जोड़ो देखो, A 2A हो जाएगा, B 2B हो जाएगा, C 2C हो जाएगा। तो 2 ले लेंगे कॉमन, तो A+B+C। तो इधर भी आप सब एडिंग कर लो, देखो 7, 5, 12 और 6 कितना होता है, 18 होता है। तो A+B+C = कितना हो गया बताओ, 9 हो गया ना। अब यहाँ पे चीज़ देखना क्या है कि अब आपको A, B, C का अलग अलग वैल्यू डिटरमाइन करना है। ये तो रियल वैल्यू नहीं है, रियल देखो ये है 66, ये तो रेशियो में वैल्यू है ना, ये तो रेशियो में वैल्यू है। तो ये तो रेशियो, अब ये मत समझ लेना कि A+B+C = 9 है, तो रेशियो में कटा हुआ वैल्यू है भाई, रियल नहीं है। तो इससे पता करते हैं कि A क्या होगा। देखो हम पता करते हैं पहले A क्या होगा। अब बताओ अगर A+B+C = 9 है, टोटल नसब कितना है बाबू, 9 है। और यहाँ देखो B+C आपका क्या है, B+C आपका 7 है। अगर B+C 7 हो गया तो A कितना होगा भाई, 2 होगा। अब B पता करो कितना होगा, तो C+A देखो 6 है ना, C+A कितना है, 6 है, और टोटल सम कितना है, 9 है। तो इसका मतलब B कितना होगा, 3 होगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आ जाओ C को पता करना है। C पता कैसे करेंगे, देखो A+B आपका ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, देखो 5 दिया हुआ है। A+B आपका 5 दिया हुआ है। C पता करना है, कैसे होगा, देखो टोटल 9 है, तो 5, 4, 9 यानी C कितना हो गया, 4 हो गया। अब आपका A आ गया है 2, B आ गया है 3, C आ गया 4। तो यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट करो। देखो A का वैल्यू 2 है, तो 2 दूना कितना हो गया बाबू, 4 हो गया, माइनस B का वैल्यू कितना है, देखो 3 है, और यह कितना है 3B, तो 3 दिया है, कितना हो गया, 9 हो गया, प्लस C का वैल्यू कितना है, देखो 4 है, तो यहाँ हो गया 4 × 4 कितना हो गया बाबू, 16 हो गया, = कितना हो गया, 66। ठीक है ना। तो देखो 4 में से 9 गया, माइनस का 5, और 16 में -5 चल जाएगा, कितना आ जाएगा, 11। यानी आप सिंपल कह सकते हो कि 11 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 66 आ गया, और 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना आ गया, 6 आ गया। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 × 6 कर देंगे, 12 आ जाएगा। 3 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 3 × 6 कर देंगे,
6 × 18 आ जाएगा। 4 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 4 × 6 कर देंगे, 6 × 6 24 हो जाएगा। तो अब आपसे जो भी पूछा हो आराम से बता सकते हो। आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था सी, तो सी कितना आ गया भाई, सी आपका आ गया 24, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। बाकी देखिए अभी हम लोग सिर्फ इससे 4 क्वेश्चन किए हैं और बहुत सारे नए नए क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, जो कि एसएससी सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो या सीडीएस हो या बैंक से रिलेटेड हो। तो जो रिलेटेड नया क्वेश्चन आ रहा है पेपर में, ठीक है ना, जो पेपर में नया क्वेश्चन निकल के आ रहा है वो सारे नया क्वेश्चन और न्यू कंटेंट के साथ करेंगे। आज तो सिर्फ हम लोग 4 क्वेश्चन किए थे, ठीक है ना, सिर्फ 4 क्वेश्चन कवर किए और थोड़ा बेसिक समझे, ठीक है ना। तो वीडियो बहुत शॉर्ट ही होगा। कल हम लोग मज़ेदार और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, तगड़े लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। कतई जहर वाले सवाल जो भी होगा कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो कल वीडियो अपलोड होगा, ये वीडियो आज ही अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना गाइस। ओके, थैंक यू। इस तरीके से आप लोग देखिए और अपने दोस्तों में प्लीज़ देखने के बाद यूँ ही छोड़िए मत, थोड़ा चैनल को शेयर वेयर कर दिया कीजिए। धन्यवाद।